राजकीय समाचार भारत के दर्शकों, आपको नवरात्रि और दशहरे के अवसर पर राजकीय समाचार परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम आपको राज पुरोहित और जो कि मनोज शास्त्री जी हैं, हम उनसे आपको भेंट करवा रहे हैं। भेंट क्यों करवा रहे हैं उसको भी आपको आज जानना जरूरी है, क्योंकि आपको बता दें कि देखा जाता है कि आज वर्तमान में जो दशहरा है, दशहरे पर जो फल होता है कुमड़ा, उसकी पूजा, उसकी बलि क्यों दी जाती है। सबसे पहले हम कुंभे के बारे में बात करेंगे। तो कुंभे की बलि नव दशहरे पर नवरात्रि की जो पूजा करने के बाद जो बलि चढ़ाई जाती है वो क्यों चढ़ाई जाती है और उसका आज क्या महत्व है। क्योंकि पहले देखा जाता कि कुछ ऐसे दरबार हैं, जैसे बंगाल की बात कर लें, काली माँ है, या कलकत्ता की बात कर लें, तो वहाँ पर बलि चढ़ाई जाती, पाड़े की बलि चढ़ाई जाती है। या पहले ऐसा देखा जाता था कि कुछ लोग आदमी की भी बलि, नर बलि चढ़ाते थे। उसी क्रम में आज परिवर्तन हुआ। समय के साथ परिवर्तन होते होते आज जो फल की बलि चढ़ाई जाती है कुंभे की, वो उसकी क्या महत्व है और क्यों चढ़ाना अनिवार्य है, और नहीं चढ़ाते तो उससे क्या नुकसान होते हैं, और माँ को बलि चढ़ाना कुंभे की क्यों आवश्यक है, या ऐसे और भी कुछ साधन होंगे जिससे कि माँ को बलि दी जाती है। जैसे नारियल की बात कर लें, नींबू की बात कर लें। तो अब इस पूरी जानकारी के लिए हम राज पुरोहित मनोज शास्त्री से चर्चा करेंगे, जो इस संबंध में विस्तार से आपको बताएंगे। जी धन्यवाद कमल जी। शरणागत दीनात्र परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो दंडान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। उस प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में दुर्गा सप्तशती, देवी भागवत, कालिका पुराण, इन ग्रंथों को जब आप पढ़ेंगे तो उनके आधार पर आपको ज्ञात होगा फल एक नहीं है, अनेक फलों की प्रसादी। हम जैसे पूजन कराते हैं तो आपको लिखते हैं 5 प्रकार के फल लाइए। 5 प्रकार के फल क्यों लाते हैं? 5 प्रकार का भोग भगवान को समर्पण करने से ये जो पंच तत्व से शरीर बना है ना, इन 5 तत्वों की पूर्ति भगवती हो या देव तत्व हो, वो आपको प्रदान करता है। इसी प्रकार से आपको हमेशा लिखा जाता है 5 प्रकार के फल लाइए। अब देखो, आपने कुमड़े का कहा, नींबू का कहा। भगवती का जब हवन होता, बड़ा विचारणीय हवन है ये, एक नहीं, नवचंडी, शतचंडी, सहस्त्रचंडी, लक्ष चंडी, कोटि चंडी, अनेकों स्थानों पर आप श्रेष्ठ जो भगवत भक्त हैं उनके द्वारा देखेंगे। प्रतिदिन जो लोग नित्य प्रति दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं ना, उनके लिए भी पाठ के बाद बलि का विधान है। हमने हमारे गुरुदेव को देखा है जो प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। कई बार हमारे घर पर बैठकर उनने किया। वो बलि किस रूप में चढ़ाते हैं? ये जो नारियल होता है ना, नारिकेल, इस नारियल को लाकर पूरा पाठ करके और पाठ करने के बाद अपने ही दाहिने हाथ से उस नारियल को फोड़कर भगवती को समर्पित। नारियल काय के लिए बना है? नारिकेल फल क्यों फोड़कर चढ़ाया जाता है? ये का है? ये अपनी निष्ठा ही तो है कि अपन देवता को उस चीज को समर्पित करते हैं। अब एक हो गया नारियल। अब कुमड़ा क्यों ग्राही किया गया है? नींबू क्यों ग्राही किया गया है? देखिए, नींबू में कसेलापन होता है, वो कसक को मिटाता है। कुमड़ा क्यों ग्राही किया गया है? कलिकाल में भगवती को मांस समर्पित करना निषेध है। जो लोग बलि चढ़ाते हैं वो उपयुक्त कार्य नहीं है। ये तंत्र मंत्र और यंत्र, इनके आधार पर भगवती की आराधना और सेवा पूजन की जाती है। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, अगर आपके मन में ऐसा कोई विचार आ रहा हो कि किसी को काट के चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होता है, तो आप कल्पना करिए कभी उसकी पूर्ति नहीं होगी। देवत्व शक्ति कोई नहीं चाहती कि किसी जीव का आनंद हो। उनका तो ये नवरात्रि काहे के लिए आती है? महाकाली आपको बल दे रही है, महालक्ष्मी आपको चकाचक सुख सौभाग्य आदि का साहित्य प्रदान कर रही है, भगवती सरस्वती आपको शुद्ध बुद्धि प्रदान कर रही है। इन तीनों का जब सामंजस्य होता है, रज तम आदि आदि जो 3 गुण हैं, उनका समन होकर उसकी पूर्ति होती है। उस पूर्ति के निमित्त हम भगवती की आराधना करते हैं। आपने बलि चढ़ा दी, वो आराधना आपकी का। आप सोचिए, जरा सी आलपिन आपके हाथ में जब लग जाती है ना, तो हाथ की पीड़ा को आप स्वयं सहन नहीं कर सकते। किसी स्थान पर बैठ जाओ और वहां गलने वाली वस्तु हो, कंकड़ भी हो,
तो आप सेकंड भी उस पर नहीं बैठेंगे। तो क्या किसी जीव को आप काटकर उसको भगवती को समर्पित करके अपनी प्रसन्नता पर विश्वास करेंगे? कदापि नहीं। हाँ, बलि चढ़ती है, हमारा देवता बलि मांगता है। कली काल में सात्विक बलि का विधान। मैं आपको पुनः बता दूं, व्यक्ति जब इस संसार को त्याग कर जाता है तो उसका दशगात्र के दिन 10वां होता है, दशगात्र श्राद्ध होता है 10वें दिन। उस श्राद्ध में भी गरुड़ पुराण के अनुसार मांस के पिंड का विधान था, स्पष्ट लिखा हुआ है गरुड़ पुराण में। लेकिन कलिकाल में वो मांस का पिंड नहीं दिया जाता। उस मांस की गणना उड़द की दाल से की गई है। उस उड़द की दाल को पिसवाकर उसका पिंड बनाकर उस प्रेत आत्मा को प्रसन्न करने के लिए वो प्रसन्न हो गए और वो मांस का पिंड दिया जाता। उसी कारण से इस कुमड़े का विधान है। कालिका पुराण हमारे यहाँ कहता है, फलानी मास दद्यात् विशेषेण कुंभकम मांसा भावे तु तातव्यम कुंभम रुधिरोचनम। अर्थात मांस की अपेक्षा आप कुमड़े को भगवती को काटकर समर्पित कीजिए, उसकी बाकायदा आकृति बनाइए, नींबू का उसका मुखारबिंद बनाइए और उसको भगवती को समर्पित कीजिए। भगवती प्रसन्न होकर यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। ये जो संसार चक्र आपका चल रहा है, संसार चक्र में चारों तरफ पीड़ादायक जो भी, चाहे वो मानव हो, चाहे पशु हो या अन्य कोई हो, उन सबका समन होकर भगवती प्रसन्न होकर आपके मनोरथों को पूर्ण होती है। तो दोस्तों, मैं यही निवेदन करूंगा, मांस की बलि से बचिए, कुमड़े की बलि चढ़ाइए, नींबू की बलि चढ़ाई। कई स्थानों पर लौकी के भी बलिदान का विधान है, लौकी की बलि काटकर चढ़ाई जाती है। तो ये भगवती बात कर लेते गुरु जी, अपन बात कर लेते। जैसे कि देखा जाता है कि कुछ लोग लौंग है, इलायची है, या कुछ ऐसे भी और भी जो लोग वो है, उनको भी चढ़ाकर माँ को खुश करते हैं। तांबूल जिसे कहा जाता है, पान घर घर लगा हुआ है। आपको क्या प्राप्त करना है? भगवती दुर्गा से ही तात्पर्य नहीं है, किसी भी देवता के निमित्त लगा हुआ पान पूरी श्रद्धा के साथ समर्पित कीजिए। अकेले पान से भगवती या भगवान आपके मनोरथों को पूर्ण करेगा। लौंग क्या है? ये सब तंत्रसार के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं हैं। इन तंत्रसार के आने वाली वस्तुओं को आप समर्पित करके, वर्तमान परिवेश में क्या चल रहा है, आज से पूर्व के समय में आप चले जाएंगे तो कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके घर में सुख पहुंचाने का प्रयास किया जाता था। आज चित्त कैसे हो गया, ये अगर सुखी है तो इसके घर में मैं कैसे किस प्रकार से व्याधियां खड़ा करूं, ये व्यक्ति के मन का विचार हो गया। वो अपना तो पतन कर ही रहा है। जिसके मन में ये विचार है ना, वो अपना पतन तो कर ही रहा है। आज नहीं तो कल उसको फल प्राप्त होगा, लेकिन आपको भी प्रतिष्ठित करेगा। अब भैया उससे बचना है तो बचोगे कैसे? उसके लिए भगवती की आराधना है, उसके लिए देव तत्व की साधना है, उसके लिए देव तत्व की पूजन है। लौंग चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, मिष्टान्न चढ़ाइए, उनकी पूजन करिए, श्रद्धा भाव से पाठ करिए। एक और मैं निवेदन कर दूं, आप ऐसा मत सोचना कि इन 9 दिनों में आपने पूजन कर ली, 10वें दिन या 9वें दिन हवन करके वो पूर्ति हो गई। नहीं, उसी दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के अंतर्गत, जिसके 6 अंग हैं दुर्गा सप्तशती के, तीनों कवच अर्गला कीलक पहले और तीनों रहस्य बाद में और मध्य में 13 अध्याय, इनके पाठ के साथ साथ भगवती की साधना पूर्ण होती है। लेकिन फल कब प्राप्त होता है? जब व्यक्ति नित्य प्रति उनकी साधना, हमारे यहाँ ठाकुर जी की सेवा प्रतिदिन क्यों बताई गई है, देवता की पूजन क्यों बताई गई है? प्रतिदिन देवता की जो आराधना और सेवा पूजन करता है, उनके लिए भगवती, इस नवरात्रि से आपने सेवा शुरू की और अगली नवरात्रि तक मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका काम सफल होगा, सफल होगा, सफल होगा। व्याधि खत्म होगी, रोग खत्म होगा, दुख शांत होगा, धन चाहिए धन प्राप्त होगा, निरोगी काया चाहिए निरोगी काया प्राप्त होगी, शादी विवाह ना हो रहा हो तो वो विवाह होगा, इन वस्तुओं को भगवती को समर्पित करने से। तो आपने सुना कि मेरे साथ जो राज पुरोहित जी हैं, मनोज शास्त्री, उन्होंने बताया कि कली काल युग में आप मांस को या किसी की बलि देना उचित नहीं है। पहले के समय क्या था क्या नहीं था, ये हमने पढ़ा है कि बलि दी जाती थी। लेकिन आज जो कली काल युग चल रहा है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की बलि देना उचित नहीं है। अगर आप किसी भी प्रकार की बलि देते हैं तो आपको उल्टा नुकसान होगा। ये
मनोज शास्त्री जो कि राजपुरोहित जी हैं उनका कहना है। अब आप इसके बदले में जैसे कि आप बलि चढ़ाते हैं तो उसके बदले में जो उन्होंने बताया उनका उपयोग करें। उन्होंने बताया कि जैसे कि आप लौंग है, इलायची है, नींबू है, नारियल है, लौकी है या पान का जो बीड़ा बोलते हैं, पान को बीड़ा बोलते हैं वो है, कुमड़ा है, ऐसे तमाम साधन हैं जो कि प्राकृतिक हमें देती है और प्राकृतिक हमसे लेती है। तो हम प्राकृतिक ही परमपिता परमात्मा और माँ जगदम्बे को समर्पण करें। गुरु जी बताते हैं कि आप किसी भी देवी देवता को खुश करने के लिए आप किसी की बलि चढ़ाना उचित नहीं है जिसमें जान हो। हालांकि पेड़ पौधे इनमें भी जान होती है, लेकिन प्रकृति ने हमें उस चीज को स्वीकार किया, हमें दी है कि आप इनको ग्रहण करें और आप माँ जगदम्बे को नहीं, किसी भी देवी देवता को खुश करने के लिए इन तमाम जो गुरुजी के द्वारा बताया गया, जैसे कि मैंने बताया कुमड़ा है, लौकी है, लौंग है, नींबू है, नारियल है, इनका उपयोग करें तो आपको लाभ मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि 9 दिन हमने माँ जगदम्बे की पूजा अर्चना की श्रद्धा भक्ति के साथ और 10वें दिन हमने मुर्गा बकरा या अन्य प्रकार की बलि चढ़ाकर माँ को खुश करने की बात कही, तो आप कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान करने जा रहे हैं। तो मनोज शास्त्री के अनुसार आपको इन सब चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। माँ दुर्गा जो दुर्गा सप्तशती है उनके जो जानकारी दी है उसको लगातार आप पूरी साल तक पाठ करते रहें ताकि आपको इस वर्ष से अगर आप प्रारंभ करते हैं तो अगले वर्ष तक आपको सभी प्रकार से धन्य धान होंगे, आपके परिवार में खुशियों का भंडार भरा जाएगा। ये मनोज शास्त्री जी का कहना। तो आप किसी प्रकार की बलि ऐसी न चढ़ाएं जिससे कि आपको नुकसान हो। तो आप जो भी बलि हैं, जो कुमड़े की बात कर लें, लौंग की बात कर लें, नींबू की बात कर लें, नारियल की बात कर लें, ऐसी और भी जो साधन है, जो भी फल हैं, उनकी बलि चढ़ाकर आप माँ को खुश कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एक बलि को लेकर खबर कि हमें किस तरीके की बलि का आज कली काल में चढ़ाना चाहिए। तो आप समझें और लोगों को समझाएं ताकि हम सहकारी रहें, साकार होकर हम हमारे शहर का, हमारे देश का भला कर सकें। क्योंकि कभी भी किसी की हत्या करके या किसी का नुकसान पहुंचाकर हम खुश नहीं रह सकते। क्योंकि गुरुजी बताते हैं कि अगर हमारे शरीर के अंदर सुई या आलपिन चुभती है तो हम किस तरीके से दर्द की पीड़ा से बिलखते हैं, परेशान होते हैं। अगर किसी प्रकार का अगर हम किसी भी जानवर को या बकरे की बात कर लें, भेड़ की बात कर लें या किसी भी मुर्गे की बात कर लें, उसको काटेंगे तो कितना दर्द होगी, कितनी पीड़ा होगी उसको। तो हमें इस सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और आज आपको नवरात्रि और दशहरे के अवसर पर हमारी ओर से, राजकीय परिवार की ओर से और जो मनोज शास्त्री राजपुरोहित जी उनकी ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामना। तो इन सब बातों पर ध्यान रखें और नवरात्रि और दशहरा खूब अच्छे से मनाएं। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रैकवार।